प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में आप अपनी कुंडली को खोलिए ताकि इस सूत्र को भली भांति समझ लीजिए। आज का ये सूत्र आपको समझना चाहिए, मैं समझाने का भी प्रयत्न करता हूं। जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति स्थित हों, यदि वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें भाव में पाप ग्रह हो और तीसरे और छठवें भाव में शुभ ग्रह हो, साथ ही जन्म कुंडली के दूसरे भाव में पाप ग्रह और दशम भाव में शुभ ग्रह हो, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसा जातक आजीवन धन को तरसता रहता है, धन के लिए परेशान रहता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में सही स्थान पर शुभ ग्रह का और सही स्थान पर पाप ग्रह का होना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसे जन्म कुंडली का दशम भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह और जन्म कुंडली के दशम भाव में पाप ग्रह का बेहद महत्व है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह होंगे, गौर से समझिए, तो जन्म कुंडली का अगर लाभ भाव देखा जाए 11वां भाव, तो वहां से 4 घर आगे, 4 घर आगे धन का सुख, तो वहां पर अगर सुख चौथा भाव, लेकिन जन्म कुंडली का जो 10वां भाव था वहां से 5 घर आगे, यानी जब आप कर्म करते हैं तो उस कर्म से जो धन अर्जित होता है, जो आता है, उसी का संचयन। अब केवल धन संचयन का विषय नहीं है। आपके पास अगर धन संचित है तो उस धन को कहां सही जगह, क्योंकि विवेक का काम है, कहां सही जगह ठीक बुद्धि के साथ लगाया जाए कि वो धन दिन दूना रात चौगुना बढ़े। तो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुभ ग्रह का होना, सही विवेक काम करेगा, सही जगह पर व्यक्ति अपने धन का इन्वेस्टमेंट। और जन्म कुंडली के 10वां भाव में पाप ग्रह, पाप ग्रह के बारे में एक बात सदैव ध्यान रखिए कि पाप ग्रह जातक को पुरुषार्थ करने के लिए लगातार बाध्य भी करता है और जातक पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्त होता है। अब मैंने जो पहला सूत्र बताया था उसे जरा समझने का प्रयत्न करिए। जन्म कुंडली में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं, वहां से यदि तीसरे और छठवें भाव में, यानी देव गुरु जहां बैठे वहां से गिनिए 3 घर आगे यदि पाप ग्रह है, 6 घर आगे यदि पाप ग्रह है, तो यह अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके धन में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होगी। लेकिन वहीं दूसरे, चौथे, पांचवें में जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें में शुभ ग्रह हैं, तो ये दिन दूना रात चौगुना धन की वृद्धि होगी। जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से दूसरे, चौथे, पांचवें में पाप ग्रह आ जाते हैं और तीसरे, छठवें में शुभ ग्रह आ जाते हैं, तो शुभ ग्रह धन की वृद्धि। धन होने के साथ साथ इस बात का भी विचार करना है कि धन की वृद्धि। अब जाहिर सी बात है, सारे सूत्र हर कुंडली पर घटित तो नहीं होंगे। आप इनमें से जो जो घटित होता है उसे आजमा करके देखिए। नहीं, जहां देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं वहां से मान लीजिए 3 घर आगे आपको पाप ग्रह मिल रहे हैं, 6 घर, जरूरी नहीं 3 घर मिल रहे आगे, 6 घर आगे पाप ग्रह मिल रहे हैं, तो अत्यंत श्रेष्ठ है। चलिए 3 और 6 घर आगे पाप ग्रह नहीं मिल रहे हैं, लेकिन चौथे, पांचवें भाव में, दूसरे, चौथे, पांचवें यानी देवगुरु जहां से बैठे हैं वहां से 1 घर आगे वाले अगले भाव में शुभ ग्रह, 4 घर आगे, 5 घर आगे शुभ ग्रह आपको मिल रहा है, इनमें से किसी भी भाव में शुभ ग्रह मिल रहा है, तो यह धन में वृद्धि के संकेत हैं। तो वहीं जैसा मैंने कहा कि जन्म कुंडली के दूसरे में शुभ ग्रह और 10वें में पाप ग्रह, तो ये बहुत श्रेष्ठ। परंतु यदि जन्म कुंडली के दूसरे में पाप ग्रह और 10वें में शुभ ग्रह, तो ये जीवन भर संघर्ष की ओर आपको अग्रसर कर देगा।